नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि वर्तमान समय में पति जो है वो किस प्रकार से स्त्री धन के नाम पे लूटे जा रहे हैं। जो चीजें स्त्री धन के अंतर्गत आती ही नहीं है उन्हें भी पत्नी अपना स्त्री धन कह रही है और पति कानूनों की जानकारी के अभाव में लूट लिए जा रही है। जो चीजें नहीं लेनी चाहिए, जो चीजें पति की रह रही है, वो भी चीज पत्नी स्त्री धन कह रही है और पत्नी उसे वापस ले रही है क्योंकि पति को पता ही नहीं रह रहा है कि वो चीजें स्त्री धन होती है या नहीं होती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि दान क्या होता है और स्त्री धन क्या होता है, और साथ ही साथ समझाया था कि स्त्री धन की परिभाषा क्या है और दान की परिभाषा क्या है, और ये भी बताया था कि जो चीजें दान के अंतर्गत आएंगी वो स्त्री धन नहीं कही जाएंगी, और इसमें जो दान होता है, जो पति को दान मिला है, उसमें सिर्फ पति का ही अधिकार होगा, पत्नी उसे वापस नहीं ले सकती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और समझाया था कि जो चीजें एक बार हम दान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अगर हम दान ले रहे हैं और कुछ चीजों को दान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो अब वो चीज हमारी हो जाती है। तो ऐसे में कल की वीडियो को देख के हमारी एक व्यूअर ने बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन किया है और कमेंट में उन्होंने मुझसे पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि जब शादी होती है तो जो ससुर होते हैं यानी पत्नी के पिता होते हैं वो अपने दामाद को यानी पति को कन्या दान करते हैं, यानी अपनी बेटी का दान कर देते हैं। तो ऐसे में ये भी एक तरह का दान ही हुआ। तो फिर ये डिवोर्स की नौटंकी कहां से आ जा रही है, ये चीजें कहां से आ जा रही हैं? जब हम दान ले लिए, जब पिता ने अपनी बेटी का कन्या दान कर दिया यानी दान के रूप में पति को दे दिया, अपने दामाद को दे दिया, तो फिर ये चीजें कहां से आ जा रही हैं? तो आज मैं उसी व्यूअर के जो क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है उसी का आपको जवाब देने वाला हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज समझने को मिलेगी। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने तो अब आप अनअकैडमी की मदद से अपने इस सपने को पूरा करिए। अभी अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 26 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक वैलिड रहेगा, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे RJS और HJS के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें करण संगवान सर, वैष्णवी बंसल मैम और फैजान खान सर के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ HJS एंड RJS लोकल लॉ, HJS लोकल लॉ। इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा जो बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर RJS एंड HJS एग्जाम 2021। इस फ्री टेस्ट सीरीज में आप मॉक टेस्ट दे सकेंगे। ये जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो शेड्यूल वाइज होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इन सारे मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा हार्ड बनाइए, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सके। और RJS और HJS वालों के लिए ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे में इसे आप मिस बिल्कुल भी ना करें। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ESRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे उस व्यूअर ने क्या क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पाए तो जो मेरी कल की वीडियो आई है आप उसे देखिएगा। जब वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ पाएंगे और उसके बाद जो मैं आपको जवाब दूंगा वो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो हमारी एक व्यूअर ने पूछा है कि सर कन्यादान भी तो कर देते हैं उसके घर वालों ने, फिर भी ये डिवोर्स का नौटंकी क्यों, ये भी रिटर्न नहीं होना चाहिए, एम आई राइट? तो इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि जब कन्यादान हो जाता है तो वो भी एक तरह का दान हो जाता है और वो भी हमें मिल जाता है यानी पति को मिल जाता है। तो ऐसे में फिर वो वापस क्यों मांगा जाता है, फिर ये डिवोर्स की नौटंकी क्यों होती है? तो काफी लॉजिकल क्वेश्चन है और काफी ज्यादा नॉलेजफुल ये जवाब आपको मिलेगा।
अब देखिए, कन्यादान हो जाने के बाद डिवोर्स का ये प्रक्रिया कहां से आ गई, डिवोर्स क्यों हो जाता है, इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। जब मैं आपको कल दान की परिभाषा बता रहा था तो उसमें मैंने आपको जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में प्रावधान किया गया है दान की परिभाषा का, उन सारी चीजों को आपको समझाया था और आसान भाषा में बताया था। आज मैं आपको दान की ना परिभाषा बताऊंगा ना ही आसान शब्दों में इसे बताऊंगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी कल की वीडियो देखिएगा, सारी चीजें आप समझ जाएंगे। सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको आज वही बताऊंगा। दान की परिभाषा में मैंने आपको दो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं, जमंग संपत्ति और स्थावर संपत्ति। यानी जमंग संपत्ति का मतलब होता है चल संपत्ति और स्थावर संपत्ति का मतलब होता है अचल संपत्ति। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दान के लिए या तो चल संपत्ति होना चाहिए या फिर अचल संपत्ति होनी चाहिए। अब किसी का बेटा बेटी तो चल संपत्ति या अचल संपत्ति नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो कन्या दान किया जाता है वो अपनी बेटी का दान किया जाता है। तो हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून में प्रोविजन किया गया है, उसके अनुसार हमारे जो बेटा बेटी या फिर किसी के जो बेटा बेटी हैं ना चल संपत्ति होती है ना अचल संपत्ति होती है। तो ऐसे में जो कन्या दान है वो कोई लीगल शब्द नहीं है, कानून के अनुसार ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ, हमारे शास्त्रों में धर्मों में जो चीजें लिखी है वहां पे तो आप कन्यादान कह सकती हैं, वहां से ये चीज मान सकती है, लेकिन जब आप कानून पे आएंगे तो कानून में बेटा या फिर बेटी कोई चल या चल संपत्ति नहीं होती है। इसी कारण से जो कानून में परिभाषा दी गई है उसके अनुसार जो हम कन्यादान करते हैं यानी कहते हैं कि कन्यादान कर दी गई, तो वो कोई लीगली शब्द नहीं है, कोई लीगली प्रक्रिया नहीं है। तो ऐसे में जो कन्यादान किया जाता है वो कानून के अनुसार नहीं किया जाता है, शास्त्रों के अनुसार धर्मों के अनुसार किया जाता है। और जो चीजें कानून के अनुसार नहीं की जाती है उस पर कोई अधिनियम नहीं लगता है, कोई एक्ट नहीं लगता है। तो इसी वजह से जो दान की परिभाषा दी गई है उसमें जमंग संपत्ति स्थावर संपत्ति कही गई है। तो शायद अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि बेटा बेटी जो होते हैं वो ना चल संपत्ति है ना अचल संपत्ति है, उनका दान नहीं किया जा सकता। अगर किया भी जाता है तो कोई लीगली प्रक्रिया ये नहीं होगी, कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। भले से ही हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, माना गया है कि शादी के समय कन्यादान किया जाता है, लेकिन कोई लीगली शब्द नहीं है, कोई लीगली प्रक्रिया नहीं है। तो इसी वजह से कन्यादान हो जाने के बाद डिवोर्स भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो कोई दान नहीं हो रहा है। कानून के अनुसार कन्यादान किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसी वजह से डिवोर्स का भी प्रोविजन मान लीजिए कर दिया गया है कि डिवोर्स हो जाएगा। अगर वो एक तरह का दान होता, अगर मान लीजिए दान किया जाता, तो ऐसे में दान को समाप्त कराने के लिए कुछ प्रक्रियाएं बनी हैं, कुछ कानून बने हैं कि किस प्रकार से जो चीजें आप दान दिए हैं फिर से उसे वापस दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें उस प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता, वो चीजें करनी पड़ती। लेकिन जो कन्यादान किया जा रहा है वो कोई कानूनी शब्द नहीं है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसी वजह से डिवोर्स का प्रोविजन किया गया है और विवाह विच्छेद होता है, तब जाके फिर विवाह खत्म हो जाता है। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि कन्यादान होता है जो, वो हमारे कानून के अनुसार किसी प्रकार का कोई दान नहीं कहा गया है, वो सिर्फ एक शादी मानी जाती है और शादी को समाप्त कराने के लिए डिवोर्स लिया जा सकता है। तो हमारे व्यूअर ने जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था आपको भी अब उसका जवाब मिल चुका होगा और काफी अच्छी जानकारी आपको भी मिल चुकी होगी। अब मैं आपको हिंदू धर्म से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में धर्म में जो चीज बताई गई है उसमें जो भी हमारे संस्कार होती हैं उसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है, कैसे किया जाएगा वो सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे मुंडन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, इन सारी चीजों की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, कैसे होगा, क्या करना होगा, कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, ये सारी चीजों का वर्णन किया गया है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी किताब में कहीं भी कभी भी विवाह विच्छेद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही ये प्रक्रिया कहीं बताई गई है। यानी जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें विवाह विच्छेद का कहीं भी प्रोविजन नहीं किया गया है, कहीं भी प्रावधान नहीं है। इसका यही अर्थ निकलता है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारे शास्त्रों पे चलता है, उसमें विवाह विच्छेद की कहीं भी हमें इजाजत नहीं दी गई है। अगर हिंदू धर्म के अनुसार एक बार विवाह हो जाता है तो वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन जाता है, फिर हम उसमें विवाह विच्छेद नहीं ले सकते, क्योंकि हिंदू धर्म में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
फिर जब हमारे संसद ने इसको लेके कानून बनाया, यानी 1955 में एक कानून बना जिसे हिंदू मैरिज एक्ट कहा जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब आया तो उस समय विवाह विच्छेद को जोड़ दिया गया और सिर्फ कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर एक बार शादी होती है हिंदू हिंदू के मध्य तो ऐसे में विवाह विच्छेद भी किया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया आई है विवाह विच्छेद की, वो सिर्फ कानून ने बनाया है। अगर हम धर्म के अनुसार देखें, शास्त्रों को देखें, तो वहां पे विवाह विच्छेद का प्रोविजन नहीं किया गया है। मुस्लिम धर्म में तलाक का प्रावधान किया गया है, लेकिन हिंदू में कहीं भी विवाह विच्छेद का प्रावधान नहीं किया गया है। यही माना जाता है कि जो हिंदू धर्म में विवाह होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। एक बार विवाह हो जाने के बाद वो विवाह कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, कोई प्रक्रिया उसके लिए नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ हमारे कानून में जोड़ दिया गया है कि अगर विवाह हो जाता है, आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस प्रक्रिया के तहत, इस कानून के तहत डिवोर्स ले सकते हैं, विवाह विच्छेद करा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो शायद ये भी जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, या फिर अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।